जय सिया राम। प्रिय श्रद्धालुओं, आदरणीय गुरु भक्तों और समस्त जीव प्रेमियों, आप सभी को ये जानकर अपार आनंद होगा कि हमारे पूज्य गुरु श्रीमद् रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य जी ने एक अद्भुत संदेश दिया है। तुम जियो और दूसरों को जीवन दो। यही उनका जीवन दर्शन बन गया है। उनकी प्रेरणा से लाखों अनुयायी समाज हित के लिए उत्पन्न हुए हैं और इस क्रम में पर्यावरण रक्षण का उदात्त कार्य चल रहा है। रामानंदाचार्य संप्रदाय के दक्षिण में मुख्य पीठ श्री क्षेत्र नानीस्थाम सहित अनेक उपपीठों द्वारा भारतवर्ष के कोने कोने में राम नाम का प्रचार, भक्तिमय कार्यक्रम, लोक कल्याण अभियान सफलतापूर्वक चलाए जा रहे हैं। इसके साथ ही आज हमारे समक्ष एक और महान उद्देश्य है, वह है वसुंधरा पदयात्रा। ग्लोबल वार्मिंग के प्रतिकूल प्रभाव, वायुमंडलीय असंतुलन, वृक्षों का विनाश, इन सभी गंभीर विषयों पर जागृति लाने हेतु श्रीमद् रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य जी ने स्वयं सभी को आगाह किया है। उन्होंने कहा है, हमारे कर्तव्य में सिर्फ भक्ति नहीं बल्कि सेवा और प्रकृति प्रेम भी शामिल होना चाहिए। इसलिए 11 सितंबर से क्रमाक्रम में महाराष्ट्र के नागपुर, नासिक, परभनी, पुणे, मुंबई तथा गोवा और तेलंगाना आदि 7 उपपीठों से वसुंधरा पदयात्रा श्री क्षेत्र नानीस्थाम की ओर मार्गस्थ हुई। 1 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक सिर्फ 20 दिनों में 83,434 वृक्षारोपण किए गए। 12 सितंबर को नागपुर के मोहगांव झिलपी उपपीठ से पहली वसुंधरा पदयात्रा रवाना हुई। लगभग 1,242 किलोमीटर का 40 दिनों का यह प्रेरणादायी सफर रहा। नागपुर के साथ ही तेलंगाना से 27 सितंबर, मराठवाड़ा उपपीठ से 28 सितंबर, उत्तर महाराष्ट्र नासिक से 29 सितंबर, मुंबई उपपीठ से 4 अक्टूबर तथा गोवा उपपीठ से 10 अक्टूबर को क्रम से ये सारी पदयात्राएं नानीस्थाम की ओर मार्गस्थ हुई। लगभग 155 दिनों की 3,674 किलोमीटर की यह कुल यात्रा, हजारों श्रद्धालु निरंतर गुरु नाम का गजर करते हुए हाथों में ग्लोबल वार्मिंग से जागो, वृक्ष लगाओ, जीवन बचाओ ऐसे शुभ संदेश लिखे हुए फलक लेकर चले। युवाओं, गृहिणियों, डॉक्टर, इंजीनियर, IT विशेषज्ञों, इनके साथ साथ भिन्न भिन्न पृष्ठभूमि के भक्त और साधक इस आंदोलन का अभिन्न हिस्सा बने। यह तीसरा वर्ष है जब वसुंधरा पदयात्रा निरंतर चल रही है। इन सभी यात्राओं में युवाओं का सहभाग विशेष लक्ष्य वेधी था। शराब, दुर्व्यसन और संदेह भ्रांतियों से जूझ रही आज की युवा पीढ़ी को श्रीमद् रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य जी ने समाज सेवा और पर्यावरण रक्षण के माध्यम से उद्धृत किया है। उन्होंने युवाओं को श्रवण, मनन और समर्पण के पथ पर अग्रसर किया है। दिंडी के मार्ग में कई बार कांपते मौसम, पथ विघ्न, रुकावटें आई, फिर भी एक एक पग वसुंधरा बचाओ के मंत्र से नवाजा गया। एक पेड़ माँ के नाम अभियान अंतर्गत हर लगाए गए वृक्ष की लोकेशन AP के द्वारा पोर्टल पर अपलोड की गई। इस प्रकार 83,434 वृक्षों का शुद्ध अंक दर्ज हुआ है। 21 अक्टूबर को श्रीमद् रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य जी के 59वें जन्मोत्सव के अवसर पर श्री क्षेत्र नानीस्थाम में ये सारी पदयात्राएं इकट्ठा हुई। उत्तराधिकारी परम पूज्य कानिपनाथ महाराज श्री ने स्वयं सभी पदयात्राओं का स्वागत किया, जिससे श्रद्धालुओं का उत्साह और भी बढ़ गया। दिवाली के उत्सव का समय होते हुए भी लाखों भक्त श्री क्षेत्र नानीस्थाम में श्रीमद् रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य जी के दर्शन करने आए। श्रीमद् रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य जी ने स्वयं 20 अक्टूबर को नवप्रभात में फराल ग्रहण कर सभी के साथ दिवाली का आरंभ किया। 22 अक्टूबर को गुरु कृपा याग का आयोजन हुआ। साथ ही सिद्ध पादुकाओं का अभिमंत्रण कर उनकी शक्ति स्थापना कर उपपीठों को पुनः स्थापित किया गया। पूरे कार्यक्रम में श्रीमद् रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य जी दिन रात सहित भक्तों के साथ रहे। वसुंधरा पदयात्रा यह सिर्फ पद यात्रा नहीं, यह जीवन की यात्रा है। यह श्रद्धा, भक्ति, सेवा और प्रकृति प्रेम का संगम है। श्रीमद् रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य जी के इस उपक्रम ने साबित कर दिया है कि जब एक सच्चा विचार हो तब अकल्पनीय कार्य भी संभव हो सकते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, भक्तों और साधकों, आइए हम सब प्रभु के नाम स्मरण के साथ ही वसुंधरा पदयात्रा के संदेश को जनमानस तक पहुंचाए। चलिए हम पद चिन्ह छोड़ते हुए आगे बढ़े। प्रत्येक वृक्ष, प्रत्येक पग, प्रत्येक गजर, यह सब श्रीमद् रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य जी के संदेश का प्रवेश द्वार है, जो है तुम जियो और दूसरों को जीवन दो।
प्रकृति हमारी माँ है, वृक्ष हमारे सखा है और हम उनकी रक्षा के लिए पांव धरते हैं। श्रीमद् रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य जी कहते हैं, वृक्ष लगाओ, जीवन संवारो, पर्यावरण बचाओ, मानवता बचाओ। आइए इस संदेश को दृढ़ता से हम सभी आगे ले चले। जय सिया राम।